मैं चंदन महाराज सर, आप सब लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग अगर पढ़ाई करें तो सबके मन में ये जरूर सवाल होगा कि सर हमको 100 में 100 लाना है। तो आप लोग को 100 में 100 हम दिलाएंगे, एकदम गारंटी आएगा। इसके पहले आप लोग को 6 गो वीडियो पढ़ा चुके हैं, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव जो 2 चैप्टर त्रिकोणमिति है, ये 12th क्लास का है, बिहार इंटर परीक्षा 2025। जो 12th क्लास का जो 2 चैप्टर का जितना भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, उस सब 6 गो वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं। उससे बाहरी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रह गई बात कि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग का बन जाएगा, सब्जेक्टिव कौन बतलाएगा? देखिएगा YouTube पर सब्जेक्टिव का धुआंधार, सब ऑब्जेक्टिव का सब धुआंधार करता है, लेकिन सब्जेक्टिव कोई नहीं बताता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति में कौन कौन ऐसा सब्जेक्टिव मैथ है जिससे आप एग्जाम में धुआं उड़ा देंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा बाबू, खूब बढ़िया से पढ़िएगा। हम तो वैसे भी एकदम आसान बताएंगे, एकदम आसान, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम कितना भी आसान बता दें, अभी के अभी याद हो जाएगा, लेकिन फिर 2 दिन छोड़ दीजिएगा तो भुला जाएगा। तो उसको आप लोग को क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन बतलाया जा रहा है उसका बार बार रिवीजन करते रहना है। अब बार बार जब रिवीजन कीजिएगा तो यकीन मानिए वो इतना बेहतरीन याद हो जाता है कि फिर भुलाने का नाम नहीं लेता है। अब चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार टॉपर में आप लोग को, बिहार टॉपर बनने में आप लोग को हेल्प करेगा। हेल्प का लाइन बाय लाइन गारंटी लड़ेगा, और आज जैसा ही लड़ेगा तो समझिए कि आप अगर लिख देते हैं, अब लिखना ही नहीं कीजिएगा तो थोड़े ना 100 में 100 आएगा। मान लीजिए कि हम यहां से पढ़ा दिए, क्वेश्चन हूबहू आ गया, आप पेपर खाली करके चल आइए तो थोड़े ना आएगा। तो अगर मानकर चलिए कि अगर वहां जितना भी क्वेश्चन यहां से बतलाया जा रहा है और लिख के आ देते तो 100 में 100 आप लोग का गारंटी आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान से बाबू देखिएगा। चलिए देखिए, एकदम प्योर ऑफलाइन जैसा पढ़ाएंगे, एकदम प्योर ऑफलाइन। देखिएगा बाबू, एक चैप्टर का नाम है 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। एक मिनट थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा टीवी हैंग किया। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का नाम है। ये आप लोग का 2 चैप्टर है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को परीक्षा में नंबर उठाने में बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प नहीं, पूरा हेल्प करता है। अब इस चैप्टर का जितना भी VBI क्वेश्चन है, अब देखिएगा, एक एक करके बताएंगे। इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि एक एक को क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अभी के अभी याद हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, आसान क्या, ये आप लोग का जितना भी पढ़ाएंगे को देखिए, हम वही क्वेश्चन देंगे जो आप लोग के 2025 के एग्जाम में आएगा। इसके बाकी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। इसमें जितना आप लोग का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, सब इस सब्जेक्टिव में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो पूरा ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे नए हैं तो इसको क्या कीजिएगा बाबू, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोग का क्लास है, ये आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही आप लोग को फायदा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन,
कह रहा है कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ध्यान से बाबू देखिएगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि जैसे तैसे बना के मार दीजिएगा एकदम ऑप्शन में सही हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि आपका बनाने का तरीका कैसा है, आप इसको कैसे बना सकते हैं, मेन होता है तरीका। और तब लास्ट में आप लोग का आंसर कितना बेहतरीन तरीका से है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए जैसे बोर्ड पर बनाएंगे एकदम सेम हूबहू वैसे ही एग्जाम में बनाइएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो आप लोग को आते हुए भी नंबर नहीं मिल पाएगा। कतनों बार का जानकारी रखिए, अगर वहां पर इसको बनाने नहीं आया तो समझिए कि सब बेकार चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि ड्रामा है, बोलना सीख गए, एक्टिंग नहीं करने आया, तो बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए यहां पर देखिए एकदम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन उतार देना है। ठीक है, और नहीं तो ठीक है यहां से डायरेक्ट मान लीजिएगा। सबसे पहला काम जो यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन और tan इनवर्स x, इसको आप y मान लीजिए, टोटल को y मान लीजिए। ठीक है, देखिए माना, ध्यान से बाबू देखिएगा, माना tan इनवर्स x बराबर y। सबसे पहला काम कीजिएगा कि क्वेश्चन को क्या मान लेना है, y मान लेना है। ठीक है, अब जैसे ही y मानिएगा, ठीक है, tan को इधर लेके जाइएगा तो x को छोड़ दीजिए, x को यहीं पर आने दीजिए, x को यहीं पर आने दीजिए, और tan को इधर लेके जाइएगा, और tan को इधर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगा, और tan इधर लेके जाइएगा तो tan ई आपका क्या बचेगा, y। कहने का मतलब है कि x यहीं पर रहेगा और tan को इधर लेके चलिए, और tan को इधर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगा और x यहीं के यहीं रहेगा। तो अब क्या कीजिए कि x को यहीं पर रखिए और tan को इधर लेके जाइए तो tan y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, आप लोग खुद जानते हैं बच्चा कि cot 90 माइनस थीटा, 90 को कहते हैं π/2, पाई का मान होता है 180। ठीक है, तो 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। तो अब अपने से सोचिएगा बाबू, अगर थीटा के जगह पर अगर y कर देंगे π/2 माइनस थीटा के जगह पर y, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, tan और थीटा के जगह पर y हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि cot π/2 माइनस y का फॉर्मूला tan y, और यहां पर tan y दिखाई दे रहा है, और tan y दिखाई दे रहा है, तो ये जो tan y है, tan y का टोटल मान यहां पर हम रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब देखिए बाबू, और x जस के 10, ध्यान से बाबू देखिएगा, x जस के 10, और यहां देखिए बाबू, और tan y का मान ये वाला है, तो tan y के जगह पर इसको रख देंगे। देखिए cot π/2 माइनस y, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए, देखिए कितना आसान है।
अब भाई कॉट को यहां से हटाइए, अब कॉट को इधर लाइए बाबू, और कॉट को इधर लाइए। तो जब भाई कॉट को इधर लाइएगा तो कॉट इनवर्स, यहां पर क्या बचा x, अब बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई। हाई कॉट को यहां पर लाइएगा तो कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई। एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया। तो ध्यान पे देखते जाइएगा, एकदम एक एक सेंटेंस आप लोग को दिमाग में ढुका देंगे। अब देखिए बाबू, अब देखिए, अब यहां पर माइनस है, इसको वहीं पर आने दीजिए। देखिए आई कॉट इनवर्स एक्स अब पाई बाई 2 माइनस, यहां पर वाई दिखाई दे रहा है तो वाई का मान tan इनवर्स एक्स है, यहां पर लिखिए tan इनवर्स एक्स। अब भाई माइनस tan को इधर लाइए, माइनस tan को इधर लाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया tan इनवर्स एक्स, यह भी प्लस में है तो प्लस कॉट इनवर्स एक्स अब बराबर पाई बाई 2। यही हम लोग का आंसर, ठीक है। अब देखिए यही हम लोग का आंसर, कितना आसान है देख लीजिए। यही हम लोग को प्रूव करने के लिए कह रहा था कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स अब बराबर पाई बाई 2। एकदम इस क्वेश्चन को एकदम चटनी जैसा चाट जाइएगा। ये आप लोग के 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम इसको जुबान पर होना चाहिए। एक बार फिर आप लोग को समझा देते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए हाई tan इनवर्स एक्स को मान लेते हैं y, और tan इनवर्स x को मान लेते हैं y, ठीक है। x को यहीं पर रखिए और tan को इधर लेके जाइए, तो tan इधर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, tan y हो जाएगा। अब भाई x और tan को कॉट के रूप में बदलिए तो tan y को हम कॉट पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकते हैं। वैसे क्या बताए हैं कि tan y का फॉर्मूला इतना भी होता है, लेकिन हर tan को ही हम लोग कॉट में बदले हैं। देखिए कैसे, कॉट 90 पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आता है tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस वाई का फॉर्मूला tan वाई। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, अब भाई कॉट को इधर लेके आइए, तो कॉट को इधर लेके आइएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट जैसे ही यहां पाएगा तो इनवर्स हो जाएगा इंटू एक्स, ई वाला जस के टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कॉट इनवर्स बराबर पाई बाई 2 माइनस, यहां पर वाई दिया है तो वाई का मान tan इनवर्स एक्स है, तो वाई के जगह पर tan इनवर्स एक्स। अब भाई माइनस को बाबू इधर लाएंगे, तो माइनस को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स एक्स आई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यही हम लोग को सिद्ध करना था। समझ में आ गया? चलिए अब इसको उतार लीजिए। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन बता रहे, इसको उतार लीजिए, वीडियो रोक के उतारिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स 1/√2 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करे, मुख्य मान ज्ञात करे। अब देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। अब इसको जब हल कीजिएगा बच्चा, अब जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए कितना आसान तरीका से टूटा है, पूरा ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम बाबू, क्वेश्चन को लिखिए साइन इनवर्स 1/√2। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से बाबू देखना, एक ही क्वेश्चन समझना लेकिन मन से समझना।
नहीं तो यूट्यूब पर तो देखिए रहे हवा 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 बताइए रहा है सब, एकदम लग रहा है कि एकदम एक्सप्रेस बन गया है। ध्यान तो देखिएगा, आई साइन इनवर्स जस के तस, ठीक है। अब यहां पर 1/2 है, 1/√2, तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है? साइन 45 डिग्री, और साइन 45 को हम लोग कहते हैं क्या? π/4, ठीक है। ध्यान से बाबू देखना, साइन इनवर्स 1/√2 का मान पूछ रहा है, तो साइन इनवर्स सेम टू सेम, साइन कितना का मान 1/√2 होता है? तो साइन 45 का। अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला होता है x, मतलब कि साइन साइन खत्म हो गया तो खाली कितना बचेगा? x बचेगा। तो यहां भी बाबू आप लोग का जब साइन साइन खत्म होगा, साइन साइन, तो साइन साइन खत्म हो गया तो कितना बचेगा? π/4। इसी फॉर्मूला पर साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो साइन साइन खत्म हो गया तो π/4 आंसर। इस तरह से मैथ बनाना है। देख लीजिए, यहां भी जो बताए सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। अब तब जाके आपका देखिएगा एक नंबर नहीं कटेगा, ना किसी में इतनी हिम्मत होगी कि नंबर काट दे। जब रीचेक होगा, कॉपी ऐसे लिख दिया है तो उस टीचर की नौकरी तक चली जाएगी, समझ जाइए। तो इसलिए थोड़ा एकदम मन से बनाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें, का मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें। ध्यान से बाबू देखिएगा, यही आप लोग का क्वेश्चन है। यहां पर एक आप लोग का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक है। कॉट पाई माइनस थीटा, और कॉट π/3 का मान होता है 1/√3। चलिए अब देखिए अब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। इसका हल देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। इतना आसान लगेगा, कहिएगा कि बाप रे बाप इतना आसान बा। आप कहिएगा कि मैथ इतना आसान होता है जी। देखिए कितना आसान है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतार दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को उतारने के बाद और कॉट इनवर्स, ठीक है, और माइनस जस के तस माइनस। अब कॉट कितना का मान 1/√3 होता है? कॉट कितना का मान 1/√3 होता है? तो कॉट π/3 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पर कितना लिखेंगे? कॉट π/3, ठीक है। ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम आसान है। और कॉट इनवर्स, ठीक है, माइनस और कॉट कितना का मान 1/√3, तो कॉट π/3 का मान। तो इसके जगह पर कॉट π/3 माने कॉट जितना का मान होता है ये इसके जगह पर लिख देना है। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला होता है और कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा। अगर इसको थीटा मानिएगा, अगर इसको थीटा मानिएगा तो देखिए माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा का, वो होता है कॉट π - थीटा, यही होता है। तो यहां पर लिख दीजिए कॉट
आई पाई माइनस थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया है, पाई बटा 3। ध्यान से प्यारे स्टूडेंट देख लेना, आई कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉट पाई माइनस थीटा। अब सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, तो आई कॉट आई पाई माइनस यहां पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का मान पाई बटा 3, तो थीटा के जगह पर पाई बटा 3। एकदम क्लियर। अब देखिएगा बच्चा, आई कॉट इनवर्स आई कॉट आई 3 ले पाई में गुणा होगा 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई घटाइएगा तो कितना होगा 2 पाई, तो 2 पाई बटा 3। आप लोग को तो पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, आई कॉट इनवर्स कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आई कॉट कॉट खत्म होके खाली क्या बचा एक्स, यहां भी कॉट कॉट खत्म हो गया तो क्या बचेगा 2 पाई बटा 3। यहां पर लिख दीजिए 2 पाई बटा 3, यही आप लोग का आंसर। ये जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है ये टोटल बिहार बोर्ड में 12th में लड़ने वाला क्वेश्चन है, एकदम जुबान पर कर जाना चाहिए। इस चैप्टर का जितना भी VBI क्वेश्चन है आप लोग को देखिए लाइन बाय लाइन बतला रहे हैं, जो कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं है। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम ओठ पर कर लेना है। अगर जिसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देखिए, एकदम गारंटी समझ में आएगा, ना का तो सवाल नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये एकदम समझ में आ रहा है। देखिए बिहार में टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते तैयारी करना बड़ी बात है। प्यारे स्टूडेंट, अगर ढंग से अगर किसी भी चीज का जी जान लगा के तैयारी कर लेते हैं ना, तो भगवान भी देखते हैं कि इस बंदे को फल मिलना चाहिए, और भगवान फल दे देते हैं। कहा जाता है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। जितना आपका मेहनत दमदार होगा उतना आपका फल भी शानदार होगा। तो जिस चीज की सपना देखते हैं कि सर हमको भी 100 में 100 चाहिए, हम 12th में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपका एकदम 100 में 100 एकदम रकल है, यही क्वेश्चन में आने वाला है। दूसरी बात है कि बिहार टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, बस जितना बतलाया जा रहा है उतना एकदम कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद देखना किसी में औकात नहीं होगी कि जो आपको बिहार टॉप करने से रोक दे। एगो ऐसा टाइम आएगा कहिएगा कि साला हम ही है ना जी, एक से एक मीडिया बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर चलने लगिएगा, छा जाइएगा, जहां जाइएगा लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, लोग आपको कहेंगे ये लड़का बिहार टॉप कैसे रहे, तो अलग एक पहचान मिलेगी। आगे की पढ़ाई अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आगे की पढ़ाई के लिए दरवाजा खुला रहेगा, आप टॉपर बनिएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले आपको टांग के लेके चल जाएंगे अपने कोचिंग में पढ़ाने के लिए, एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। इसलिए कि आप वहां पर टॉपर बन के जाते हैं तो वहां पर उनके कोचिंग का नाम होता है, चूंकि आपके नाम पर 12 ऐड चलवाएंगे, बिहार का टॉपर स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में, आपके वजह से उसका इंस्टीट्यूट में लड़का भर जाएगा। तो आपका अगर मानकर चलिए सपोज दैट कि आप में अगर 20 लाख अगर इंस्टीट्यूट वाला खर्चा कर देता है और आप 2 करोड़ कमा लेता है, तो 20 लाख खर्चा करने में क्या दिक्कत है? आपको फ्री में नहीं पढ़ाता है, आप पर 20 लाख खर्चा करके 2 करोड़ रुपया कमा लेगा। तो इसलिए लेकिन फिर भी उससे आप लोग को क्या मतलब है? आप लोग का पढ़ाई से मतलब है, आम खाने से मतलब है कि आम का पेड़ गिनने से मतलब है, पेड़ बाहर में जाए अपना जीवन बन जाए। तो इसलिए बिहार टॉपर बनिए। आप बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो कोचिंग का नाम सुनते हैं कि अगर हम बिहार टॉप करेंगे तो यहाँ पर जाकर IAS की तैयारी करेंगे, एकदम जाकर हम इंजीनियरिंग का मेडिकल की तैयारी करेंगे, तो आप पैसा नहीं है तो एक बार टॉपर बनिए। मैं आप लोग को एकदम वादा करते हैं कि देखिएगा एक पैसा नहीं लगने देंगे। और कभी कल्पना करके देखिएगा
कि अगर मुख्यमंत्री का फोन अगर आपको आता है कि बधाई हो मेरे बिहार के शेर, कैसा फीलिंग आएगा। तो इस फीलिंग को पाने के लिए एकदम मन से पढ़िए, यही क्वेश्चन आएगा जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। यहां पर एक सूत्र भी होता है, वह भी लिख देते हैं। देखिएगा एक सूत्र भी होता है, यह आपका बाबू सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यही दो सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। सूत्र भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है। आई 2025 का VBI क्वेश्चन है, 2025 का VBI क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा कि आप लोग एग्जाम हॉल में एकदम गर्दा उड़ा के आए। एकदम देखिएगा एगो ऐसा टाइम आएगा एग्जाम में कि आप लोग धुआं ना गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसके बाद एकदम शौक से कहिएगा कि हमारे जैसा बिहार में कोई पढ़ने वाला नहीं है, हमारे जैसा बिहार में कोई तेज नहीं है। तो चलिए आइए, जो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है जो VBI है, जो बुक में नहीं है, बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके बुक में नहीं है, आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों ना इसको बढ़िया से पढ़ा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू, देखिए हॉल ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करे कि हाथना बराबर हाथना, बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं, अब बराबर के इस साइड को RHS कहते हैं। भाई LHS वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। LHS बराबर देखा जाए साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को बदल दिया जाए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स ये तो ठीक है, माइनस साइन इनवर्स वाई है, कॉस को क्यों न साइन के रूप में बदल दिया जाए। तो कैसे बदला जाएगा, तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर इसको मानिएगा एक्स, ठीक है, अगर इसको एक्स मानिएगा तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए, ठीक है। जो यहाँ पर चूंकि कॉस को बदलना है साइन के रूप में, तो कॉसवा को क्यों न साइन के रूप में बदल दिया जाए, सीधे इसको बदल दिया जाए। तो चलिए इसको बदल देते, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन इनवर्स
3/5 माइनस, ध्यान से बाबू देखिएगा, माइनस देखिए cos इनवर्स x के रूप में है, तो सीधे इसको फॉर्मूला पर लाइए। तो फॉर्मूला में क्या दिया है, साइन इनवर्स √1 माइनस x। तो x का मान है कितना, 12/13, ठीक है। आई टोटल का क्या, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आइए बाबू, आई साइन इनवर्स 3/5 माइनस आई साइन इनवर्स √1 माइनस 12 144 से 13 दो वाली गुणा कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, ई वाला सेम टू सेम उतारिए, आई साइन इनवर्स 3/5 माइनस आई साइन इनवर्स, अब इसको भी हल कर देते हैं। हाई 169 एक में गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस ई वाला जस के तस 144, अब बाटा में 169। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ई आपका जस के तस साइन इनवर्स 3/5 माइनस और साइन इनवर्स √169 में से 144 घटाइएगा तो 25, अब बाटा में 169। अब 25/169 का वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका वर्गमूल लेते हैं, देखिए हाई साइन इनवर्स 3/5 माइनस आई साइन इनवर्स आई 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए, अगर इसको x, अगर इसको y मानिएगा तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के रूप में आ गया। देख लीजिए, जब सीधा फॉर्मूला पे आ गया, तो जब सीधा फॉर्मूला पे आ गया तो अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। देखिए अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, फॉर्मूला वो लिख देते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बाबू साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा, अब इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन को तोड़ते हैं। ध्यान से बाबू देखना, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। देखिएगा, हाई साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, x है y है, ठीक है। तो सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, इस फॉर्मूला पर तो देखिएगा बाबू, हाई साइन इनवर्स, ठीक बा। अब साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स यहां पर x दिया है तो x का मान 3/5 है, √1 माइनस y, तो y का मान कितना दिया है 5/13 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर y है तो y का मान क्या दिया है 5/13 √1 माइनस x, तो x का मान 3/5 दिया है, तो x के जगह पर 3/5 रख देंगे, तो 3/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, ई आपका साइन इनवर्स आई 3/5 √1 माइनस आई 5 25 13 169 माइनस 5/13 आई 1 माइनस 3 का 9 और 5 25। अब यहां पर देखिएगा बाबू, आई साइन इनवर्स आई 3/5 आई, अब देखिए अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कीजिए बाबू, ध्यान को देखिएगा। अब सीधे तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा 169 एक में गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस 25
अब बाटा में कितना है 169 माइनस 5/13 अंडर रूट 25 ले 1 में गुणा हो गया 25 माइनस 9 अब बाटा में 25। अब छोड़ दीजिए। अब यहां पर आइए बाबू, आई साइन इनवर्स 3/5 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 अब बाटा में 169 माइनस आई 5/13 ये वाला सेम टू सेम अब 25 में से 9 घटाइएगा 16/25। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए बाबू। अब ध्यान तो देखिएगा, आई साइन इनवर्स आई 3/5 गुणा 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल 12 इसका हो जाएगा 13 माइनस 5/13 गुणा 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अब देखा जाए, अब तो कटने वाला नहीं है तो यहां पर लिखिए साइन इनवर्स हाई 12 ले 3 में गुणा हो गया तो बढ़ती 34 13 5 65 पंचौ का 20 और 13 5 65। अब यहां पर देखिएगा बच्चे आई साइन इनवर्स आई 65 का लघुत्तम हो जाएगा 65। तो नीचे वाला जस के तस है तो ऊपर वाला भी जस के तस उतर जाएगा, नहीं तो 65 ले 65 में भाग दीजिए एक बार में जाएगा और 1 ले 36 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 36। फिर 65 ले 65 में भाग दीजिएगा एक बार में बाबू और 1 ले 20 में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20। अब ध्यान दीजिएगा, आई साइन इनवर्स 36 में से 20 घटाइएगा तो हो जाएगा 16 अब बाटा में 65। यही हम लोग को सिद्ध करना था बराबर RHS, यही हम लोग को सिद्ध करना था। प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, परीक्षा हॉल में एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। अगर इधर उधर किए तो समझ जाइए कि आप लोग का सही रहते हुए भी गलती हो जाएगा। याद देख लीजिए इसके बगल में सब बराबर है तो ऐसे या का चिन्ह मत दे देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन दबा के है, धीरे धीरे उतारते जाइएगा। देखिए अब आप लोग को समझाते हैं। वीडियो क्वालिटी सही चल रही है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन में कह रहे कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर इतना सिद्ध करें। ये 2025 के लिए VBI क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए एक सूत्र भी होता है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम LHS को लेके चलेंगे। ई वाला सेम टू सेम और कॉस को साइन में बदल दिया जाए। अगर टोटल को अगर x मानिएगा तो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है इतना, तो क्यों न इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए। तो अब इसको फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर x है तो x का मान 12/13 है तो x के जगह पर 12/13, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ई वाला सेम टू सेम है साइन इनवर्स 1 माइनस 12 का 2 वाली गुणा हो गया तो 12 12 है 144 और 13 13 है 169। या भी सेम टू सेम, या भी सेम टू सेम। 169 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस 144 और बाटा में 169। या भी सेम टू सेम, सेम टू सेम। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, बाटा में 169। समझ में आ रही है। अब चलिए बाबू, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा।
ई वाला सेम टू सेम, ई वाला सेम टू सेम। 169 में से 144 घटाइएगा 25, बाटा में 169। हाई सेम टू सेम, या भी सेम टू सेम। 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13। अब दोनों साइन में बदल गया, अब दोनों साइन में बदल गया। अब देखिए, अगर इसको x मानिएगा और इसको y मानिएगा तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के रूप में हो गया। और इसका फॉर्मूला यही होता है। तो इस क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए तो देखिए, इसको फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पर x है तो x का मान 3/5, तो x के जगह पर 3/5 अंडर रूट और 1 माइनस y दिया है तो y का मान 5/13 है, तो y के जगह पर 5/13 स्क्वायर है तो स्क्वायर, आई माइनस y दिया है, y का मान 5/13 तो y के जगह पर 5/13 अंडर रूट 1 माइनस x, तो x का मान 3/5 है तो x के जगह पर 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 5 25 और 13 का 2 वाली गुना कीजिएगा 169, या भी सेम 3 का 9 5 25, या भी सेम टू सेम 169 एक में गुना कीजिएगा 169 माइनस 25 और बाटा में 169 सेम टू सेम। 25 ले एक में गुना कीजिएगा 25 माइनस 9 बाटा में 25। अब देखिएगा बाबू, भाई साइन इनवर्स 3/5 169 में 25 घटाइएगा 144 बाटा में 169 सेम टू सेम। 25 में से 9 घटाइएगा 16 बाटा में 25। अब इसके बाद साइन इनवर्स 3/5 144 का वर्गमूल 12, इसका वर्गमूल 13 सेम टू सेम। इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 5, बढ़ती आई 36 13 5 65 पंचाणु का 20 13 5 65। अब साइन इनवर्स 65 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 65 ले 65 में भाग दीजिएगा बाबू, एक बार में जाएगा। और 1 ले 36 में गुना कीजिएगा 36, फिर 65 ले 65 में एक बार में, 1 ले 20 में गुना कीजिएगा 20, 36 में से 20 घटाओ 16 बाटा में 65। यही हम लोग को RHS प्रूफ करना। समझ में आ गया? तो इस वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आज जिसको अब की बार में भी समझ में नहीं आया होगा, 2-3 बार बता दिए, तो इस बार वीडियो को फिर से एक बार पीछे कीजिए और फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को शुरू से अंत तक, एकदम गारंटी समझ में आएगा। ना का तो सवाल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ये सब VVI क्वेश्चन बता रहे 2025 के लिए, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स रूट एक्स बाटा में रूट एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए, यही दिया हुआ है। ध्यान तो देखिएगा, ठीक है। यहां पर दिमाग मत लगाइएगा, थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा। जितना ही देखने में टफ लग रहा है, अब बता देते हैं कि 2025 के लिए रामबाण है। ये जो क्वेश्चन चल रही है 2025 के लिए भगवान क्वेश्चन है, एकदम जुबान पर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, आप लोग को इस भगवान रूपी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा बाबू, हॉल सबसे पहला काम, बराबर के इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं LHS। यहां से LHS को लेके चलिए, LHS कितना दिया है, आई साइन इनवर्स रूट एक्स बाटा में रूट एक्स प्लस ए दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS को लेके चल रहे हैं। अब यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, अपना से मान लेते हैं, माना, ठीक है। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और थीटा बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स बाटा में रूट एक्स प्लस ए।
सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं, थीटा। अब थीटा जब मान लिए तो साइन को यहां पर लाइए, तो साइन को यहां पर लाइएगा तो देखिए बाबू, आई साइन को यहां पर लाइएगा तो साइन आई, जब इसको यहां पर लाइएगा तो माइनस हट जाएगा, तो साइन यहां पर आएगा और थीटा अब बराबर ई का बच्चा रूट एक्स, अब बाटा में रूट एक्स प्लस ए। अगर ध्यान से देखिएगा बाबू तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ल, यही होता है फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ल, तो लंब बाटा कर्ण होता है। तो अब देखिएगा यहां लंब का मान रूट एक्स और कर्ण का मान अंडर रूट एक्स प्लस ए। तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आधार को निकालेंगे। देखिए आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहां पर कर्ण देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है, अंडर रूट एक्स प्लस ए टोटल का होल स्क्वायर माइनस आई लंब दिया है लंब के स्क्वायर। तो अब देखिएगा, अब यहां पर लंब का दिया है, तो लंब का मान क्या दिया है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर यही दिया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, थोड़ा सा एक मिनट कॉल आ रही है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट आई स्क्वायर के चलते अंडर रूट हट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, एक्स प्लस ए। यहां भी स्क्वायर के चलते अंडर रूट हट जाएगा, तो खाली क्या बचा, एक्स, माइनस प्लस खत्म, तो आपका आ गया अंडर रूट खाली ए। तो ये आपका हो गया आधार। समझ में आ रही है, ध्यान से बाबू देखना, एकदम आसान है, ध्यान से बाबू देख लेना, अभी का अभी याद हो जाएगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, देखिए अब यहां पर देखिए एकदम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले एलएचएस को उतार दिए और पूरा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थीटा। साइन को यहां पर लाइएगा तो माइनस हट जाएगी साइन थीटा बराबर ई वाला जस के तहत। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान रूट एक्स, कर्ण का मान ई, तो आधार हो जाएगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण, तो कर्ण का मान दिया ये वाला, तो कर्ण के जगह पर इसको लिखिए स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान रूट एक्स है, तो लंब के जगह पर रूट एक्स, स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स प्लस ए, स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो गया एक्स, माइनस प्लस खत्म, यहां पर बचा अंडर रूट ए। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सीधे साइन को टैन में कन्वर्ट करना है, यही ना करना है। तो यहां पर सीधे लेके चलिए टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, यही होता है बाबू टैन थीटा का फॉर्मूला। चूंकि टैन के रूप में बदलना है तो टैन को लेकर चलेंगे, कॉस के रूप में बदलना होता तो कॉस के रूप में चलते, जिस रूप में बदलना है उसी रूप में लेकर चलिएगा। यहां पर टैन के रूप में बदलना है तो टैन को लेकर चल। अब यहां पर देखिएगा बाबू टैन थीटा अब बराबर लंब दिया है, तो देखिए यहां पर लंब का मान रूट एक्स है, तो लंब का मान रूट एक्स, बाटा में आधार, तो आधार का मान देखिए क्या दिया, रूट ए दिया है, ठीक है, लिख दीजिए। ध्यान पे देख लीजिए, लंब का मान कितना दिया, लंब का मान रूट एक्स, तो लंब के जगह पर रूट एक्स, आधार दिया है, आधार का मान रूट ए, आधार के जगह पर रूट ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा वो, अब यहां से थीटा खाली लीजिएगा, थीटा अगर थीटा लीजिएगा तो टैन इधर चला जाएगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, टैन थीटा। आज देखिए रूट यहां पर भी है, रूट यहां पर भी, दोनों रूट में है, हम एक ही बार दोनों को रूट में कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है रूट एक्स बाटा में रूट वाई, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट एक्स बाटा वाई, माने टोटल को भीतर ढुका सकते हैं।
तो यहाँ भी वही है, टोटल को भीतर क्या किए, ढुका दिए। अब यहाँ पर आइए, और tan थीटा, ध्यान से बहुत देखिएगा, tan थीटा नहीं तो अब यहां पर क्या कीजिए कि थीटा को यहीं पर छोड़ दीजिए, थीटा को, और tan को इधर लेके जाइए, और tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। अब यहां पर थीटा का मान लिखिए, देखिए थीटा को हम लोग क्या माने, थीटा को क्या माने हैं, और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए बराबर कहता ना, और tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए। यही हम लोग का आंसर प्रूव्ड। चलिए देख लीजिए, यही हम लोग का आंसर प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान है, देख रहे हैं, पढ़ने में भी एकदम मजा आता होगा। यही है आप लोग का सब्जेक्टिव। अब प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी खूब दबा के कीजिएगा, और सब्सक्राइब जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, नहीं तो मां सरस्वती आपको 2025 के एग्जाम में फेल कर देगी। अगर फेल होने से बचना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, नहीं तो मां सरस्वती कभी भी बदला ले लेती है। तो आप लोग को फेल नहीं होना है, आप लोग को क्या करना है, सीधे बिहार टॉप, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक बार फिर आप लोग को बता देते हैं कि ताकि खूब बेहतरीन समझ में आ जाए। देखिएगा, सबसे पहला काम LHS को उतार दीजिए, ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं थीटा। और देखिए कितना एकदम बेहतरीन तरीका से बनाए हैं, ऐसा ही बनाइएगा परीक्षा में। हाई ए को पाना है, हाई ए को पाना है, ऊपर नीचे एकदम बनाते रहना है। ऐसे अगर परीक्षा में बना के आ गए तो समझ जाइए कि धुआं उड़ जाएगी। चलिए अब क्या होगा कि साइन को यहां पर लाइए तो माइनस हट जाएगी, साइन थीटा, हाई वाला जस के तस। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब का मान रूट एक्स, कर्ण का मान ई वाला। तो अब देखिए आधार बराबर, तो सूत्र होता है, चूंकि लंब दिया है कर्ण दिया, आधार नहीं दिया है, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण का मान ई दिया है, लंब का मान ई दिया है, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, एक्स प्लस ए, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, एक्स माइनस प्लस खत्म, ए बचा। अब लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया, तो सीधे क्वेश्चन को क्या में कन्वर्ट करना है, tan में, तो सीधे tan को लेके चलिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा, यहाँ पर लंब दिया है तो लंब का मान देखिए क्या है, लंब का मान रूट एक्स, तो लंब के जगह पर रूट एक्स, आधार दिया है, आधार का मान रूट ए, आधार का मान रूट ए। अब tan थीटा दोनों पर रूट है तो हम एक ही बार दोनों के साथ ए को दे देते हैं। खाली अगर थीटा लेते हैं तो tan इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगी रूट एक्स बाई ए। अब थीटा का मान रखिए, थीटा का मान जो दिया है थीटा के जगह पर, ई वाला सेम टू सेम। देख लीजिए यही हम लोग को प्रूव करना था, साइन इनवर्स रूट एक्स बाई इतना बराबर tan इनवर्स इतना। समझ में आ गई? तो चलिए उतार दीजिए। अब जो है अगला क्वेश्चन, अगला जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को दिल से आशीर्वाद, धन्यवाद।